नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत विषय पर, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बाइबल क्या बताती है। ये विषय न केवल रोचक है बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत गहरी सीख भी रखता है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यीशु मसीह पृथ्वी पर पहले भी आए। उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया और फिर स्वर्ग लौट गए। उनके पहले आगमन का मुख्य उद्देश्य था मानवता को उद्धार देना, उन्हें ईश्वर से जोड़ना और दिखाना कि जीवन का वास्तविक मार्ग क्या है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका दूसरा आगमन भी निश्चित है और यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और भव्य होगा। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि किसी को नहीं पता कि यह कब होगा। मत्ती 24:36 में लिखा है, परंतु उस दिन और समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि यीशु कब आएंगे, इसलिए हमारा ध्यान अपने कर्मों, विश्वास और जीवन के मार्ग पर होना चाहिए। उनका आगमन अचानक होगा और पूरी दुनिया उनके आने की भव्यता और शक्ति को देखेगी। बाइबल में उनके दूसरे आगमन का वर्णन बहुत स्पष्ट है। मत्ती 24:30 में लिखा है, और उस समय मानव पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सारी जातियां विलाप करेंगी, और वे मानव पुत्र को बादलों के साथ बड़ी शक्ति और महिमा के साथ आते देखेंगे। दोस्तों, यह कल्पना ही कीजिए कि पूरी पृथ्वी उनकी महिमा को देख रही है। उनका प्रकाश और शक्ति सभी जगह फैल रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अद्भुत और अनोखा अनुभव होगा। उनके आने का उद्देश्य केवल प्रेम और दया नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई की स्थापना भी होगा। उनका आगमन हमारे जीवन में एक गहरी चेतावनी और संदेश दोनों का प्रतीक है। बाइबल हमें बताती है कि उनके आगमन से पहले कई संकेत होंगे। मत्ती 24:6-8 में यीशु ने कहा कि युद्ध, भूख, भूकंप और विपत्तियां आएंगी। ये सभी घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि हमें अपने जीवन को सुधारना है, अपने कर्मों की जांच करनी है और हमेशा ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयां और समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें देखकर डरने की बजाय हमें अपने विश्वास और धैर्य को मजबूत करना चाहिए। बाइबल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके दूसरे आगमन का मुख्य उद्देश्य है न्याय करना। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7-10 में लिखा है कि यीशु आगमन के समय धर्मियों की शांति के लिए और उनके शत्रुओं पर न्याय करने के लिए आएंगे। इसका अर्थ है कि उनका आगमन सच्चाई और न्याय की स्थापना करेगा। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलेगा, और जो लोग पाप और अन्याय में डूबे हुए हैं, उनका न्याय होगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अपने जीवन में धर्म, अच्छाई और विश्वास को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है और हर पाप का न्याय होगा। जब यीशु दोबारा आएंगे तब पूरी पृथ्वी बदल जाएगी। पाप और अन्याय का अंत होगा। विश्वासियों को उनका सही पुरस्कार मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 21:14 में लिखा है, और वह उनके हर आंसू को पोंछ देगा। मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। ये शब्द हमें आशा और विश्वास देते हैं कि भविष्य में सभी दुखों का अंत होगा। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां में क्यों ना आई, ईश्वर की योजना हमेशा पूर्ण और न्यायपूर्ण होगी। दोस्तों, यही संदेश हमें अपने जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। यीशु का दूसरा आगमन केवल भविष्य की घटना नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी सीख है। हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे और धर्मपूर्ण रास्ते पर चलना चाहिए और अपने जीवन में प्रेम, दया और क्षमा को अपनाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि वे कब आएंगे, इसलिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए और अपने विश्वास और जीवन की दिशा को सुदृढ़ करना चाहिए। इस प्रकार यीशु का दूसरा आगमन हमारे लिए एक संदेश है, विश्वास, आशा और धर्म की शक्ति का। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में धर्म और अच्छे कर्म ही स्थायी हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छाई फैलाएं, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और दया का उदाहरण बने और हमेशा ईश्वर के मार्ग पर चलें।
उनका आगमन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य है और हर कर्म का महत्व है। दोस्तों, आज हमने जाना कि बाइबल में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में क्या लिखा है। हमने समझा कि यह एक भव्य, न्यायपूर्ण और आश्चर्यजनक घटना होगी, जिसमें विश्वासियों को पुरस्कार मिलेगा और पापियों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। हमने यह भी सीखा कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और जीवन में अच्छाई, प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें और आपका जीवन हमेशा विश्वास, प्रकाश और प्रेम से भरा रहे। आमीन।